नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। SSGM गुरुकुल मानकुआ CBSE स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5th के लिए आज हिंदी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आपने बच्चों बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये समय शुभ है, ये समय शुभ नहीं है, अशुभ टाइम होता है, शुभ समय होता है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या मानते हैं, वो अंधविश्वास में मानते हैं ऐसे लोग। तो अंधविश्वास ये शब्द क्या है, शुभ ये शब्द क्या है, अशुभ ये शब्द क्या है। तो शुभ यानी जो अच्छा हो, अशुभ यानी जो अच्छा नहीं हो, और अंधविश्वास यानी विश्वास करना लेकिन बिना सोचे विश्वास करना। सोचने के बिना जो भी कोई इंसान हमें कुछ अलग सी अजीब सी बात बता दे और हम उसको फॉलो करें, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। तो हम एक ऐसी कहानी आज पढ़ाई करने जा रहे हैं जिस कहानी का जो टॉपिक का नाम है प्रायश्चित। क्या नाम है? प्रायश्चित। अब हमें ये प्रश्न होगा बच्चों कि ये शुभ शब्द क्या है? शुभ यानी अच्छा, अच्छा काम या अच्छा समय। अशुभ हम जिसको कहेंगे तो ये तो मेरे से बहुत अशुभ काम हो गया, मेरे से गलती हो गई, तो बुरा काम या बुरा समय। ऐसा हम कभी कभी किसी लोगों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते हैं हम। और अंधविश्वास की हम बात करें तो विश्वास करना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास यानी अंधा विश्वास करना, बिल्कुल भी सोचे समझे बिना, बिल्कुल भी दिमाग को लगाए बिना, तो इसको हम क्या कहेंगे? अंधविश्वास को। अंधविश्वास यानी बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेना। तो इसको हम अंधविश्वास कहेंगे। अब ये टॉपिक का हमारा नाम है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित क्या होता है बच्चों? हम प्रायश्चित कब करते हैं? पाप, हमारे से कोई गलती, बुरा काम ऐसा हो जाएगा तब हम प्रायश्चित करते हैं। तो प्रायश्चित करना यानी कोई बुरे काम का हल निकालना, फिर उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करना, उसको हम प्रायश्चित कहेंगे। तो यहाँ पे एक कहानी है, वो पूरी प्रायश्चित के ऊपर है। तो कुछ हल निकालना या फिर बुरे काम पर अफसोस करना, हमसे कुछ गलती हो गई तो पाप को सुधारना। तो ऐसी कुछ कहानी आज हमें पढ़नी है जो किसी से पाप हो गया है, गलती हो गई है और उसको सुधारना है। तो बच्चों, यहाँ पर एक ऐसी स्त्री है, उसकी बात की गई है, उसको यहाँ पे रामू की बहू बताया गया है। रामू की जो बहू है वो अपने ससुराल में आती है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने काम में व्यस्त रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कुछ गलती हो जाती है, उसकी कुछ भूल हो जाती है, और तब उसके घर में यहाँ पे एक बिल्ली को बताया गया है, कबरी बिल्ली कहा है उसको। तो वो जो कबरी बिल्ली है वो उसके घर के आसपास ही उसके घर में रहती है। वो बार बार इस
इसके पास आ जाती है और इसकी बनाई हुई मेहनत से की हुई हर चीज़ को वो बिगाड़ देती है, गिरा देती है, खा लेती है। कभी जब उसने दूध रखा है घर में तो वो पी लेती है, कभी उसने घर में खीर बना के रखी है तो वो खा लेती है। अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी उसने मेहनत से बनाई होती है वो हर चीज़ को वो खा लेती है। और इस प्रकार फिर रामू की बहू को, इस स्त्री को घर में बड़ों से डांट मिलती है और गुस्सा मिलता है। तो इस प्रकार उसको बहुत दुख लगता है कि ये बिल्ली मेरे कार्य को बिगाड़ देती है और डांट मुझे मिलती है। तो इस प्रकार वो बार बार उस बिल्ली पर गुस्सा करती रहती है। कौन? रामू की बहू। तो रामू की बहू जो हर अपना काम करती है, ध्यान देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गलती की वजह से ये बिल्ली आ जाती है और उसका काम बिगाड़ देती है। उसने बनाया हुआ खाना है वो खा जाती है। इस प्रकार वो उसको तंग करती है, या फिर इस प्रकार उसको लग रहा है कि बिल्ली उसे तंग कर रही है। तो फिर उसको ऐसे में बहुत गुस्सा आ जाता है बिल्ली पे कि इस बिल्ली को, कबरी बिल्ली को कभी ना कभी मुझे ताक में वो रहती है कि इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसको कभी अच्छे से मारूंगी ना तो वो बाद में यहाँ पे मेरे घर पे आना भूल जाएगी, डर जाएगी मेरे से। तो ऐसा वो सोच रही थी। तो एक बार उसने प्रयत्न किया उसको मारने का, 2 बार प्रयत्न किया, लेकिन कभी कभी वो निष्फल गई। एक बार क्या होता है, वो खीर का कटोरा लेकर रख देती है और वह ताक में रहती। ताक में रहना यानी वो एकदम छिपकर देखती है कि कब बिल्ली आएगी और फिर मैं उसको मारूंगी। उसके हाथ में इतना बड़ा सा डंडा लिए, पाट जिसको हम कहेंगे, लकड़ी का इतना बड़ा डंडा लिए वो छुपकर खड़ी थी। जब वो बिल्ली उसके घर में आती है खीर खाने के लिए, तो उसने क्या किया कि जब वो बिल्ली खीर का कटोरे में जब वो अटैक करती है तो ये भी, रामू की बहू भी उसको मारने के लिए, उसके ऊपर डंडा उसके सर में लगाने के लिए वो तैयार यहाँ पे रेडी खड़ी हुई थी। और तब उसने एकदम से फेंक कर उसके सर ने मारा। एक दिन सच में उसने ऐसा प्रयत्न किया और जब उसको मारा तो ये कबरी बिल्ली जो थी वो एकदम से सटाक से जमीन पर गिर गई और उसने एक बार भी चिल्लाया भी नहीं, आवाज भी नहीं की, कुछ भी आवाज नहीं की और तुरंत ही वो जैसे जमीन के ऊपर ऐसे अपना सर रख दिया और जैसे वो मर गई हो ऐसे उसको लगा। यहाँ पर जब ऐसे होता है, ऐसे बनता है कि जब वो बिल्ली मर गई तो सब लोग घर में इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे रामू की बहू के पास दौड़ के चले आते हैं। तो बिल्ली को देखकर सब लोग जो पुराने ज़माने के हैं उसके घर में सोच रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, अंधविश्वास में मानने वाले कि घर में बिल्ली का मरना या हमसे पाप हो जाना, तुमने ऐसे डंडा उसको मारा है और इस वजह से वो मरी है, तो उसके घर के जितने भी मेंबर्स हैं, सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, रामू की बहू को यह बोलने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं या गुस्सा निकालने लगते हैं, ऐसा वैसा बोलने लगते हैं कि भाई तुम्हारी इस गलती की वजह से, गुस्से की वजह से इस बिल्ली को लगा है सर में और वो मर चुकी है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारा घर अपवित्र हो गया, हमारे घर में पाप हो चुका है और अब हमें कुछ करना होगा तो ही हमारा घर पवित्र होगा। हम घर में पानी भी नहीं पी सकते, खाना बनाकर खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि हमारे घर में बिल्ली की लाश पड़ी हुई है। बहुत ऐसे शब्द वो बोलते हैं, उसको ताने मारते हैं और पूरे घर में ऐसा माहौल बन जाता है। तब क्या होता है कि उसकी सास जो होती है, रामू की बहू की जो सास होती है, वो क्या करती है, पंडित जी को, गांव के जो पंडित हैं उनको वो बुला लेती है और कहती है कि हमें इसका कुछ हल बताएं। और ये पंडित का नाम होता है पंडित परम सुख। क्या नाम होता है पंडित का? पंडित परम सुख। अब ये पंडित परम सुख जो होते हैं वो अपने इनके सास के बुलाने से घर पे आते हैं और घर में सारा माहौल देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपका घर ठीक तभी हो सकता है जब आप इस बिल्ली को मारने के बाद ऐसी ही एक सोने की बिल्ली बनाएं और सोने की बिल्ली बनाकर मुझे दान में दें
और ब्राह्मण को दान में देने से आपका घर पवित्र हो जाएगा। दूसरी बात, आपको 21 दिन तक पूरे घर में रोजाना ब्राह्मणों को खाना खिलाना होगा, और ज़्यादा ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, मुझ अकेले को आप खाना खिलाओगे तो भी चलेगा, मैं 5 ब्राह्मणों का खाना मैं अकेले खा लूँगा। ऐसी बहुत सारी बातें उनको बताई और डराया, और इसकी सास तो बहुत ही चिंतित हो गई, बहुत घबरा गई थी कि इतने सारे मतलब सोना हमें खर्च करना पड़ेगा एक बिल्ली के मरने की वजह से, हमारे घर में हम कोई चीज़ नहीं छू सकते, घर पूरा अपवित्र हो गया है, हमें घर को पवित्र करने के लिए इतने लोगों का रोज़ खाना बनाना, उनको खिलाना, बहुत सारा खर्चा होगा। ये सारे डर की वजह से वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि इतना सारा धन का हम इंतज़ाम कैसे करेंगे, इतने सारे पैसे हमारे पास कैसे आएंगे। तो उतने में सब पूरा घर चिंतित था, घर के सारे लोग चिंतित थे, घर में बहुत दुख का माहौल था। और यहाँ पे ये रामू की बहू जो थी वो भी बहुत चिंतित थी, और उसको लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, इसलिए वो खुद को अपराधीन मान रही थी और वो बहुत दुखी थी और उससे सर झुकाकर सबकी गालियाँ सुन रही थी, सबके ताने सुन रही थी। तो तब क्या होता है कि जब सब लोग इतने चिंतित थे और उसके दिमाग में ऐसा नहीं था कि वो उसको पूरा मार दे, उसको सिर्फ बिल्ली को सबक सिखाना था, इसलिए उसने ये काम किया था। एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं वो तंग आ गई थी, उसने ऐसे किया था, लेकिन उसको वो बिल्ली को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी। अब अचानक क्या होता है, जब ये महाराज जो हैं, जो पंडित जो हैं, सबको इतने सारे खर्चे की बात कर रहे हैं, ऐसे सारे आइडियाज दे रहे हैं, अंधविश्वास के अंदर और अंदर डाल रहे हैं सबको घर में। तब क्या होता है, अचानक से अंदर से किसी की आवाज़ आती है और कहती है कि बिल्ली तो चली गई। बिल्ली क्या हो गई, खड़ी होके भाग के चली गई। बिल्ली को थोड़ा सा सर में लगा था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ ऐसे हो गई थी, मूर्छित हो गई थी, ठीक है, तो बेहोश जैसा उसको हो गया था, इसलिए वो ऐसे पड़ी थी। अब वो ठीक हो गई तो वो वहाँ से अगेन खीर खा के वापस भाग गई थी। तो इस प्रकार बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यस, कि लोग हमें बहुत बार ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग ऐसी बातें बताते हैं जिससे हम क्या हो जाते हैं, हमें भी ऐसा सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है, शायद हम भी इसमें बाद में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाए, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप बाहर जा रहे हो तो आपके आगे से बिल्ली चली गई है तो वो अशुभ हो गया, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो बहुत कैसे भी कुछ भी बोलता रहता है, तो उसने बोल दिया तो आपका ऐसे ही बुरा ही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी के बोलने से आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, किसी के सोचने से या बोलने से, या फिर ऐसे किसी को एनिमल्स को देख लेने से या किसी व्यक्ति को देख लेने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसे इसको हम अंधविश्वास कहेंगे। तो इस कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है कि जितना उसने डराया था, उसके घर को अपवित्र बोला था, लेकिन बिल्ली को तो कुछ हुआ भी नहीं था और वो वहाँ से चली भी गई थी खड़ी होके। तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों में हम बिलीव कर लेते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। हमारी लाइफ में हर एक पल हर जो मोमेंट है, हर एक दिन है, हर समय है, वो गॉड ने बनाया है और गॉड का बनाया हुआ हर समय बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा और शुभ होता है। हम हर समय पे अपना कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी रुकावट नहीं लानी चाहिए। ओके बच्चों, तो आज हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है उसमें प्रायश्चित का मतलब क्या था कि जब वो रामू की बहू खुद को पापी मानने लगी थी, तब वो प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसने क्या बोला था पंडित को कि हाँ मैं गोल्ड की जो बिल्ली है वो बना के दूंगी, हाँ मैं सारे पंडितों को रोज़ रोज़ खिलाऊंगी। ऐसा उसने अंदर खुद को पापी बना लिया था पंडित की बातों से, और इस वजह से वो खुद को प्रायश्चित करने की ओर लेके जा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है
और हाँ, उसने जो कार्य किया था वो भी नहीं करना चाहिए था उसको। तो इस प्रकार आज हम कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा सबसे प्रथम शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यानी ये दिन का ऐसा समय है जो सूर्योदय से भी पहले आता है। जब सूर्योदय होने वाला होता है अर्ली मॉर्निंग में, उससे भी पहले, जिसको हम भौर कह सकते हैं, जिसमें शायद थोड़ा अंधेरा जैसा माहौल भी रहता है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रातः काल। प्रातः काल या इसको भौर भी कहेंगे। Our next word is विधान। यानी कानून। यानी यहाँ पे वो पंडित जो था वो बार बार उसकी फैमिली को क्या कह रहा था कि ये विधान के खिलाफ है, उसने गलत काम कर दिया है या पाप कर दिया है। विधान यानी कानून। यानी हमारे वेदों में, पुराणों में इसको पाप बोलते हैं। किसी एनिमल को उसने मार डाला है, ये सारी चीज़ें जब उसने बताई थी, तो विधान यानी कानून, यानी नियमों के खिलाफ होना। कुंभी पाक। यहाँ पर पंडित अगेन एक न्यू वर्ड है जो वो इस्तेमाल करते हैं कि अगर इसने बिल्ली को मार दिया है आपकी बहू ने, तो वो कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। तो यहाँ पे एक शब्द है कुंभी पाक, यानी उसको नरक बोल सकते हैं। नरक यानी एक ऐसी बुरी जगह जो पाप करने वाले लोग, कहा जाता है कि ये नरक उनको स्वीकार होता है, और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अपने बहुत लोगों से सुने होंगे। तो नरक यानी कुछ ऐसी जगह जिसको हम कुंभी पाक कहेंगे। अगेन सेम वर्ड, प्रायश्चित। बच्चों, प्रायश्चित का मतलब है गलती का एहसास होने पर उसे सुधारना, अपनी गलती को सुधारना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अपवित्र। ब्राह्मण ने क्या कहा था? बिल्ली घर में मर गई थी, इसलिए घर कैसा हो गया था? अपवित्र यानी अशुद्ध। अपवित्र यानी अशुद्ध। लास्ट वर्ड इज, अवर लास्ट वर्ड इज अखरना। यहाँ पे ले लेते हैं अखरना। यानी किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आना या किसी चीज़ पसंद नहीं आना, तो अखरना यानी चुभना, नहीं पसंद आना या चुभना। बिल्ली का जो बार बार उसका दूध पी लेना था, उसकी खीर खा लेना था, ये बात किसको अखरती थी? रामू की बहू को अखरती थी, इसलिए अखरना यानी पसंद
नहीं आना। ओके बच्चों, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं वर्ड्स, कठिन शब्द जो है। ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल, सूर्योदय के भी पहले का समय, जब सूरज निकलता है उसके पहले का समय। विधान यानी कानून, यानी विधान यानी जो सही है, हमारा धर्म कहता है वो अगर हम कर रहे हैं तो विधान के हिसाब से है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अवैधानिक या कानूनी तौर पर जो ठीक नहीं है, तो उसको विधान का अर्थ है कानून। कुंभीपाक यानी नरक, नरक का एक दूसरा पर्यायवाची जिसको हम कह सकते हैं कुंभीपाक। प्रायश्चित करना यानी अपनी गलती को सुधारना। और नेक्स्ट इज अपवित्र यानी अशुद्ध होना। अखरना यानी चुभना, नहीं पसंद आना, यानी उसको कहेंगे हम अखरना। ओके बच्चों, तो आज हम होमवर्क में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ओके बच्चों, तो हमारा प्रथम जो प्रश्न है, रामू की बहू किससे घृणा करती थी? घृणा यानी नफरत करना, नहीं पसंद करना। तो रामू की बहू किससे नफरत करती थी, किससे घृणा करती थी? क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, रामू की बहू ने किसके लिए खीर बनाई थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या करने से क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? द लास्ट क्वेश्चन इज, प्रायश्चित के लिए क्या बनवाने के लिए का तय हुआ? प्रायश्चित के लिए क्या बनवाने का तय हुआ? ओके बच्चों, इन प्रश्नों का एक वाक्य में अच्छे से आप उत्तर लिखेंगे। नमस्ते, जय श्री स्वामीनारायण। हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।